योगी अवधेश मौजूद हैं और वहां की वो पूरा जायजा ले रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। अवधेश, दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सभी के अंदर खुशी का माहौल है। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानेंगे, वो जहाँ की जो अपडेट है वो क्या अपडेट है वहां पर? अवधेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अवधेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एंकर की आवाज मिल जा रही है आपको? चलिए, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीधे ये लाइव तस्वीरें आप राम की पेड़ी से देख सकते हैं, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने सभी लोगों से अपील की थी कि आप 4 और 5 अगस्त को बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल बनाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे। तो वही तस्वीर हम आपको ये राम की पेड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर सभी भक्तों के अंदर एक हर्षोल्लास है, एक खुशी का माहौल है, लेकिन वो इस खुशी को दीपक जलाकर जाहिर कर रहे हैं। कल 4 अगस्त को छोटी दीपावली मनाई गई थी, लेकिन आज 5 अगस्त को एक दीपावली का पूरा माहौल यहां पर क्रिएट हो रहा है। लोग अंदर काफी खुशी है, क्योंकि आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज से राम मंदिर के जो आधारशिला था वो रखा गया है और आज ही से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और भव्य मंदिर की एक शुरुआत हो जाएगी। तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे राम की पेड़ी से, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शिलान्यास की तस्वीर है, जिस वक्त सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी के 9 ईंटों से इस मंदिर की आधारशिला को रखा है, इसकी नींव को रखा है और आज से इसके मंदिर के निर्माण शुरू हो गई है। आज से यह मंदिर बनना शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर सभी भक्तों में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में सिर्फ एक खुशी का माहौल है। उनको सिर्फ इंतजार है तो इस मंदिर का पूरा हो जाने का, क्योंकि अगर मंदिर पूरा हो जाएगा तो जाहिर है कि सभी भक्तगण वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से काफी भक्त वहां पर मौके पर नहीं पहुंच सके। सभी के अंदर उदासी भी छाई हुई थी कि हम रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन एक कोविड-19 की वजह से काफी लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। पर कहीं ना कहीं अंदर खुशी माहौल जरूर बन गया है लोगों के अंदर। सभी ने लाइव देखा था जिस तरीके से जो आधारशिला रखी गई है, काफी हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था। खुद ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये तब की तस्वीर है जब शिलान्यास किया जा रहा था, भूमि पूजन का निर्माण किया जा रहा था, मंदिर का निर्माण हो रहा था। ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको राम की पेड़ी से तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर हमारे सहयोगी अवधेश मौजूद थे। उन्होंने पूरा वहां का माहौल दिखाया था, जिस तरीके से जो लोगों के अंदर खुशी का माहौल बन चुका है और लोग वहां पर दीपक जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो कहीं पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो कहीं पर लोग दीपक जला रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी सभी से यही अपील की थी कि आप अयोध्या नहीं आ सकते हैं, लेकिन भारत के हर कोने में, यहां तक कि मैं कहूंगी तो पूरी दुनिया के हर एक कोने में कुछ ऐसी जगह भी नहीं रही जहां पर राम भक्त को याद ना किया गया हो, राम को याद ना किया गया हो। हर जगह, न्यूयॉर्क में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां पर कुछ भक्तों ने गेरुआ कपड़े पहनकर राम के नारे लगाए और उनका उद्घोष किया। लेकिन आज सभी राम भक्त अपने घर पर दीपक जलाएंगे और इस खुशी को जाहिर करेंगे। कल भी सभी लोगों ने दीपक जलाए थे, कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, अद्भुत तस्वीरें आपने देखी थी अयोध्या की। और उसके बाद सीएम आवास पर भी यह तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज भी यही नजारा अब देखने को मिलेगा। अब से कुछ घंटों बाद वही नजारा देखने को मिलेगा जो दीपावली पर जो नजारा होता है, दीपक जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तो सभी भक्तों के अंदर एक हर्षोल्लास बन चुका है, उनके अंदर खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि जो 500 साल का जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है। रामलला अपने घर आ चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन रामलला आखिरकार अपने घर पहुंच ही गए हैं। इसी को लेकर सभी भक्तों में, पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि सदियों का इंतजार कम नहीं होता, 500 साल का इंतजार कोई कम वक्त नहीं होता। उनका उस समय भी प्रतिनिधित्व अयोध्या में कर रही थी जब स्वयं भगवान श्री राम वनवास गए हुए थे। इसके बाद उनका वह धनुष दिखाया गया है, एक विशाल प्रतिमा दिखाई गई है। ये धनुष की, यह धनुष उनके बल और विशाल पराक्रम का प्रतीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, भगवान श्री राम के ये बचपन के रूप को एक तालमे में झूमते हुए दिखाया गया है।
यह 3 तस्वीर अपने आप में बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ विशाल रूप में कहती है। एक तरफ आप देखिए भगवान श्री राम का बचपन पालने में वो तस्वीर, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो एक दियों की जलती हुई उनको एक देता हुआ उपहार और वो सुगंध, उसके अलावा एक विशाल काय बड़ा बृहद विशाल धनुष, और साथ ही उसके बाद आप देखेंगे तो भगवान श्री राम की वो चरण पादुका। ये विशाल विहंगम और अद्भुत दृश्य का नजारा आपको देखने को मिलेगा श्री राम की पैड़ी सरयू तट पर। और तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं, सभी दियों में तेल डाले जा चुके हैं। अब उन दीपक को भी प्रज्वलित किया जाएगा। कुछ ही देर में अयोध्या की वो अनुपम छटा होगी और यहाँ की आभा पूरे अयोध्या को गुंजायमान करेगी। बिल्कुल अवधेश जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं हम आपको दिखाते रहेंगे वह तमाम सजीव दृश्य जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ के न्यूज पर। मैं आपको पीछे अपने तस्वीर दिखा दूं तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सभी दियों में तेल डाला जा चुका है और अब से कुछ ही देर में इसको प्रज्वलित किया जाएगा। जैसे ही शाम आएगी और बादल घेरेगी और शाम अपनी आगोश में लेगी, अयोध्या का नजारा कुछ ऐसा होगा जो देखने में बड़ा अनूठा और अनुपम होने वाला है। बिल्कुल अवधेश जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वाकई में आपने दिखा है कि राम के बचपन से लेकर बड़े होने तक जो आपने तस्वीरें दिखाई बहुत अद्भुत और नजारा आपने दिखाया। दीपक जलाने की शुरुआत होने वाली है, अब थोड़ी देर में जो पूरा नजारा होगा इतना मदहोश कर देने वाला होगा, दिल को खुश कर देने वाला होगा, जो वाकई देखने वाला होगा, अद्भुत नजारा हम देख सकेंगे। अवधेश जी, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बातचीत करें और वो किस खुशी कैसे जाहिर कर रहे हैं थोड़ा इसके बारे में जाने। कितने लगा दो लगता है अवधेश जी हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, हमसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं राम की पैड़ी से, ये नज़ारा जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो आपको लाइव दिखा रहे हैं काफ़ी अद्भुत हैं। यहाँ पर राम की बचपन से लेकर बड़े होने तक वो तस्वीरें दिखाई गई हैं, यानी इन कम शब्दों में, इन कम तस्वीरों में इतना कुछ बयां किया गया है राम को लेकर। एक राम की पूरी कथा यहाँ पर प्रदर्शित कर दी गई है, उनका पालना दिखाया गया जिस तरीके से कि राम का जैसे जन्म हुआ हो, क्योंकि ये राम की पैड़ी वो घाट है जहां पर रामलला शायद यहाँ पर अपनी नटखट हरकतें करने आते होंगे, अपना मस्ती करने आते होंगे, खेलने कूदने आते होंगे, तो शायद कौशल्या और केकई सुमित्रा उनको डांट फटकार कर अपने घर वापस ले जाती होंगी। ये वही राम की पेड़ी है जहां पर सभी राम के भाइयों ने, सभी लोगों ने काफी खेला था। करोड़ों राम भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। कहना है कि राम नॉट ए पॉलिटिकल फिगर, बीजेपी इज नॉट ए पार्टनर ऑफ अयोध्या। उनका कहना है कि राम सभी के हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम के साथ किसी भी तरह का राजनीति को जोड़ना मैं समझता हूँ अनुचित होगा। भगवान राम हमारी आस्थाओं का केंद्र बिंदु, हमारे जीवन शुरुआत भगवान राम से होता है, मृत्युपरांत भी हम राम से भगवान अपना जीवन को अंत करते हैं। तो मैं समझता हूँ राम को किसी भी तरह के राजनीति से जोड़ना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। सर, आडवाणी जी का एक मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि ये जो भूमि पूजन आज एक इमोशनल मूवमेंट है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। देखिए, आडवाणी जी हमारे अभिभावक हैं, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे हैं और अब एक अभिभावक का आज 92 वर्षीय आयु में उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है इससे, और मैं समझता हूं उनके जीवन काल की भी इससे बड़ी खुशी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि बाबरी मस्जिद है और ओवैसी भी इसमें कह रहे हैं कि मस्जिद जो था वो मस्जिद ही है, चाहे जितना। देखिए, जब इस पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला दे चुका है और यहाँ ये सिद्ध हो चुका है कि यहाँ राम मंदिर था और वह एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उससे ऊपर उठकर कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की उन व्यवस्थाओं को हमें स्वीकार करते हुए जो मुख्य मुद्दई थे उन्होंने भी आज, उन्हें पहला निमंत्रण मिला है, उन्होंने भी आज इसको स्वीकार किया। तो इस विषय पर किसी को भी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, आपकी ओर से क्या मैसेज है जिस तरह से ये आज का प्रिपरेशन चल रहा है? देखिए, आज मैं समझता हूँ भगवान राम जिनको हम आदर्शों का, मर्यादाओं का केंद्र बिंदु मानते हैं, अब जिस राम राज्य की कल्पना हमारे संतों महापुरुषों ने की थी, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, मैं समझता हूँ यही हमारे जीवन के आदर्श हैं और इन जीवन भगवान राम के दिए हुए आदर्शों को हम अपने जीवन में स्थापित करें, यही हमारे राम राज्य मंदिर की कल्पना का केंद्र बिंदु है। सर, आप भी क्या जाएंगे अयोध्या दर्शन के लिए कब जा रहे हैं?
देखिए, मैं जब भी मुझे अगला अभी कोरोना काल है, इसके बाद मुझे खुशी है कि मैं संस्कृति पर्यटन मंत्री होते हुए मुझे कई बार भगवान राम के उस देह स्थल पर जाने का मौका मिला। रामलला के दर्शन भी मुझे 4-5 बार करने का मौका मिल चुका है। तो और रामायण सर्किट की जिसकी स्थापना भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के इसमें की थी, उसकी शुरुआत भी हमने उसी अयोध्या से करी और आज वह फलीभूत होता नजर आ रहा है। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन काल में भी भाई पंकज हमारे विधायक हैं, हम सब लोगों की इस पीढ़ी के लोगों के जीवन काल में